प्रिय आत्मन सप्रेम जय जीव आदि मनीश्वर योगेश्वर परम पूज्य सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। अध्याय 24 सोच से आत्मदर्शन की योग्यता। योग के दूसरे अंग नियम के भी 5 भेद या उपांग हैं। 1 सोच, 2 संतोष, 3 तप, 4 स्वाध्याय, 5 ईश्वर प्रणिधान। यो 5 नियम हैं। सोच के संबंध में इस साधन पाद का 40वां सूत्र निम्नलिखित प्रकार से है। शौचात संग जुगुप्सा परेश संसर्ग 40। इस पर जो व्यास भाष्य है उसका तात्पर्य यह है कि शौच रूप साधन से अपने अंगों की निंदा और दूसरों से असंसर्ग होता है। इस उठपटांग अर्थ पर आप भी निष्पक्ष विचार करें। शौच साधन द्वारा योगी अपने को बाहर भीतर दोनों ओर से पवित्र, शुद्ध और निर्विकार करता है और इस साधन से योगी का शरीर बाहर भीतर दोनों ओर से शुद्ध, पवित्र, स्वच्छ हो, शुद्ध हो, साफ हो और निर्विकार हो तो उसकी प्रशंसा होती है या निंदा। शुद्ध और पवित्र वस्तु की निंदा नहीं, प्रशंसा होती है। पर व्यास जी इस सूत्र का भाष्य करते हुए कह रहे हैं कि स्वांग जुगुप्सायां सौधा मारभ्यमाण कायाबद्धदर्शी कायानाभिसंगी यति भवति। अपने अंगों से घृणा करता हुआ योगी कायाबद्धदर्शी शरीर को त्याज और घृणित जानने वाला होता है। कायान भी स्वंगी यतिहिर भवति। योगी शरीर में ममता ना रखने वाला हो जाता है, शरीर को घृणित और त्याज्य समझता है। धन्य है ऐसे ऐसे भाष्यकार और टीकाकार जिस शरीर के अंग अंग, अवयव अवयव, रोम रोम, कण कण और नस नस में ईश्वर, आत्मा, परमात्मा और ब्रह्म रहता है, वह घृणित कैसे है। हमने अथर्ववेद के भी अनेक आवश्यक मंत्रों का भाष्य किया है जिसमें अनेक ऐसे मंत्रों का उल्लेख है जिससे यह सिद्ध होता है कि वेद शरीर को भी ब्रह्म मानता है। वेद में यह भी कहा है कि शरीर में ब्रह्म ही नहीं 33 कोटि के देवता भी रहते हैं। हमारी रची हुई इस सूक्ष्म अथर्ववेद पुस्तक को देखें। आप इसे देखकर स्वयं कह उठेंगे कि भाष्यकार ने अर्थ का अनर्थ कर डाला है। इसी व्यास भाष्य के अनुसार भारतवर्ष के तमाम ज्ञानी और पंडित अपने अपने शरीर से घृणा करने लगे। इसका फल यह हुआ कि शरीर भी इनसे घृणा करके शीघ्र इनसे अलग होने लगा। शरीर को घृणित समझकर इसकी परवाह छोड़ दी। इसका फल यह हुआ कि लोग शरीर से रोगी और निर्बल हो गए। व्यास के इस भाष्य ने ही भारतवर्ष के विद्वानों, ज्ञानियों और योगियों को निर्बल और रोगी बना दिया। अब सोचना यह है कि व्यास जी ने ऐसा अर्थ क्यों किया। बात यह है कि इस सूत्र में कहा हुआ है कि
शौचात स्वांग जुगुप्सा। शौचात इस सोच रूप साधन से स्वयुक्त अंग अपने अंग में जुगुप्सा समुपजायते, जुगुप्सा उत्पन्न होती है। इसी जुगुप्सा शब्द का अर्थ व्यास और भोज ने घृणा करते हुए अर्थ का अनर्थ कर डाला है। कहा है कि सोच साधन से जोगी को अपने अंगों से घृणा हो जाती है। जोगियों को व्यास ने कितना मूर्ख समझ लिया है। लोग पवित्र वस्तु की प्रशंसा करते हैं, पर जोगी जब अपने शरीर को सोच साधन द्वारा पवित्र कर लेता है तो उसे घृणा करने लगता है। यही व्यास जी का अर्थ है। बात यह है कि जुगुप्सा शब्द गुप धातु से बना हुआ है। गुप धातु घृणा, गोपन और रक्षा इन सब अर्थों में आता है। छिपा करके भी हम उसी वस्तु को रखते हैं जिसकी रक्षा चाहते या यह चाहते हैं कि इसका संसर्ग दूसरे के साथ ना हो और दूसरा कोई इसे प्राप्त ना कर सके। अमरकोश में तो जुगुप्सा का अर्थ घृणा ही लिखा है। बात यह है कि अमरकोश भी व्यास भाष्य के बाद ही बना है। अमरकोश या कोई भी कोश बड़े लोगों का लेख, साहित्य, प्रयोग और अर्थ देखकर ही बनता है। बड़े लोग जिस शब्द का प्रयोग जिस अर्थ में करते हैं, कोश के रचयिता भी उस शब्द का वही अर्थ लिख देते हैं। व्यास जी ने जब जुगुप्सा का अर्थ घृणा कर दिया तो अमरकोश के रचयिता ने यदि जुगुप्सा का अर्थ घृणा कर दिया तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसके सिवा जब जुगुप्सा का अर्थ घृणा भी होता ही है और हो सकता है, तो यदि अमरकोश के रचयिता ने इसका अर्थ घृणा लिखा तो जरा भी आश्चर्य की बात नहीं है। इस जगह सूत्रकार मुनिवर पतंजलि ने कभी जुगुप्सा शब्द को घृणा अर्थ में नहीं रखा है। शरीर को पवित्र करने वाला सोच का साधन कर लेने पर या शरीर के पवित्र हो जाने पर कभी शरीर से घृणा नहीं हो सकती। कोई भी वस्तु यदि पवित्र, साफ, स्वच्छ और निर्विकार और स्वच्छ और निर्विकार हो जाए तो उसे घृणा नहीं होगी। साफ होने के पहले यदि घृणा हो भी तो साफ होने पर घृणा नहीं हो सकती। जग के नियमांतर्गत सोच का साधन कर लेने पर भी शरीर से कभी घृणा नहीं हो सकती। अतः प्रसंगों को देखते हुए तथा यह देखते हुए कि जुगुप्सा शब्द जिस गुप धातु से बना है उस गुप धातु का अर्थ रक्षा भी है, हम इसका अर्थ रक्षा कर रहे हैं। अतः इस सूत्र का सच्चा अर्थ निम्नलिखित प्रकार से है। शौचात स्वांग जुगुप्सा, सोच से अपने शरीर की रक्षा होती है और परे संसर्ग, दूसरों से उसका संसर्ग छूट जाता है। यही इसका ठीक अर्थ है। अपने से अन्यों को पर कहते हैं। जो पचकर हमारे अंगों में मिल नहीं गया, जो हमारे नहीं हो गया है, वही पराया है, वही अन्य वस्तु या बाहरी पदार्थ है। इसी को अंग्रेजी में फॉरेन मैटर कहते हैं। डॉक्टर का भी मत यह है कि अनेक प्रकार के रोग और विकार शरीर में तभी आते हैं जब शरीर के अंदर फॉरेन मैटर्स या फॉरेन मैटर्स आ जाते हैं। हमसे या अन्य है, जो पराया है या जो परदेश के हैं, वही ही फॉरेन्स है। अपने शरीर के भीतर बाहरी तत्वों या कीटाणुओं के प्रवेश से ही रोग हो जाता है। इन्हें सोच क्रिया या योग के सोच नाम के साधन द्वारा निकालते रहना
या अपने लिए जो उपयोगी हो उन्हें पचाकर अपनाते रहना ही स्वास्थ्य का लक्षण है। जब शरीर के भीतर वाले अपने जीवाणु बाहरी जीवाणुओं को निकालकर या पचाकर शरीर को बाहरी वस्तुओं या जीवाणुओं से स्वच्छ और साफ नहीं रखते, तभी शरीर रोगी, निर्बल, अस्वस्थ और विकारवान हो जाता है। एक कण भी यदि अंतनाड़ियों के भीतर ऐसा रहे जो पचा ना हो, अर्थात जिसे हमारे शरीर ने अपनाया या पचाया ना हो, तो वो हमारे शरीर को अस्वस्थ बना देगा, क्योंकि जिसे हमारे शरीर ने पचाया नहीं उसे हमारी आत्मा ने अपनाया भी नहीं, और जिसे हमारे शरीर या आत्मा ने नहीं अपनाया वही पराया है, अन्य है और फॉरेन मैटर है। आँख में बाहर की एक किरकिरी भी दुख देती है। अतः योग द्वारा जब योगी सोच रूपी योग के साधन को साध लेता है, तब तमाम फॉरेन मैटर्स, बाहरी चीजें या जीवाणु निकल जाते हैं और शरीर स्वच्छ, स्वस्थ और बलवान हो जाता है। इसका फल यह होता है कि हमारे शरीर के भीतर वाले जो रक्षक जीवाणु हैं, जो सर्वथा अपने हैं, वे इतने पुष्ट, सबल, सतर्क और स्वस्थ हो जाते हैं कि बाहरी दूसरे जीवाणुओं या रोगाणुओं या जर्म्स को शरीर के भीतर नहीं आने देते, अपने शरीर का उनसे संसर्ग नहीं होने देते। इसी को मुनिवर पतंजलि ने कहा है कि शौचात स्वंग जुगुप्सा परेर संसर्ग। 40। सोच रूपी साधन जो योग का एक अंग है, उसका साधन कर लेने पर जब यह दृढ़ हो जाता है, तो इस सोच रूपी योग से योगी को यह लाभ पहुंचता है कि उसके शरीर की रक्षा होती है और बाहरी जीवाणु, रोगाणु या फॉरेन एलिमेंट्स इस पर आक्रमण नहीं कर सकते। इसी तत्व को समझाने के लिए सूत्रों में कहा है कि परे युक्त असंसर्ग दूसरों और पराये तत्वों से या बाहरी जीवाणुओं से योगी के शरीर का असंसर्ग होता है और बाहरी जीवाणुओं से योगी के शरीर का मेल नहीं होने पाता। इसको आजकल की भाषा में जो समझ लीजिए कि फॉरेन मैटर्स योगी के शरीर में नहीं आने पाते और आते हैं तो उसी समय निकाल दिए जाते हैं। जब शरीर स्वच्छ रहता है तो मनुष्य का मस्तिष्क भी स्वच्छ रहता है, उसमें भी दूसरों के व्यर्थ विचार नहीं आने पाते। आत्मज्ञान ही अपना ज्ञान है। ईश्वरीय ज्ञान, देवता देवी का ज्ञान और स्वर्ग नरक का ज्ञान मजहबी ज्ञान है। मुहम्मदी ज्ञान मुहम्मद साहेब का ज्ञान है। ईसाइयों का ज्ञान ईसा मसीह का ज्ञान है। कबीर पंथ में कबीर का ज्ञान है। वैदिक धर्म में वेद का ज्ञान है। ईश्वरीय ज्ञान ईश्वर का ज्ञान और पदार्थ विज्ञान या साइंस पदार्थों या जड़ तत्वों का ज्ञान है। अपना ज्ञान तो एक आत्मज्ञान है जिसे मुनि समाज बतला रही है। मुनि समाज कहती है कि सबसे उत्तम ज्ञान आत्मज्ञान है। जैसे शरीर फॉरेन मैटर्स, बाहरी जीवाणुओं या रोगाणुओं से
अस्वस्थ हो गया है, उसी तरह से लोगों का दिमाग या मस्तिष्क भी बाहरी, पराये और व्यर्थ के ज्ञान से भर जाने के कारण अस्वस्थ हो गया है। अतः सोच साधन को तत्व से समझकर केवल शरीर को ही भीतर बाहर से पवित्र ना करो, किंतु मस्तिष्क और मन से भी व्यर्थ के विचारों को निकाल कर शुद्ध कर लो। योग का साधन उतना ही नहीं है जितना आप अब तक सीख चुके हैं या करते हैं। हमारी बनाई हुई पुस्तकों और लेखों को पढ़ते जाइए और मुनि समाज के व्याख्यानों और उपदेशों को सुनते जाइए। फिर कहीं आप उन बातों को जान सकोगे जो जानना चाहिए। केवल पढ़ लेने और सुन लेने से भी कुछ नहीं होगा। जब तक आप इन बातों, उपदेशों, शिक्षाओं, लेखों और व्याख्यानों पर एकांत में बैठकर खूब मनन नहीं करेंगे। शौचात् संग जुगुप्सा परेर संसर्ग, इस 40वें सूत्र की व्याख्या या इस सूत्र का हिंदी भाष्य बड़े विस्तार के साथ हो चुका। थोड़े में इस सूत्र की व्याख्या फिर कर देते हैं। इस सूत्र का अर्थ यह है कि सोच से अपने अंगों की रक्षा होती और दूसरे पराये तत्व, फॉरेन एलिमेंट्स अर्थात विजातीय पदार्थों से या बाहरी पदार्थों, तत्वों, कीटाणुओं और विकारों से योगी का संबंध छूट जाता है। पर इस सोच योग से इतना ही नहीं होता, किंतु एक बहुत बड़ा लाभ भी यह है कि इससे आत्मदर्शन की योग्यता भी होती है। इसी बात को लेकर योग दर्शन शास्त्र में साधन पाद का 41वां सूत्र आ रहा है, जो निम्नलिखित प्रकार से है। सत्य शुद्धि सौमनस्य काग्रे इंद्रिय जयत्तम आत्मदर्शन यज्ञतानि च। 41 सोच साधन द्वारा मनुष्य जब भीतर बाहर दोनों ओर पवित्र हो जाता है, तो यह सूत्र कह रहा है कि सत्य शुद्धि, सत्य अर्थात बुद्धि और मन को भी शुद्धि, मन की भी शुद्धि हो जाती है। मस्तिष्क, मन और बुद्धि की शुद्धि से सौमनस्य, मन में प्रसन्नता आती है, मन प्रसन्न हो जाता है। विकारहीन, शुद्ध और प्रसन्न मन ही एकाग्र हो सकता है। जो एकाग्र इंद्रिय जय मनुष्य अपने मन को एकाग्र कर सकता है, वही अपनी इंद्रियों को भी जीत सकता है, क्योंकि इंद्रियां सर्वथा मन के ही अधीन है। आत्मदर्शन यज्ञतानि च, इंद्रिय पर विजय लाभ करने से आत्मदर्शन की योग्यता होती है। इंद्रियों पर विजय लाभ करने से योगी की बुद्धि या मन इस योग्य होता है कि वह आत्मदर्शन कर सके। यही इस सूत्र का अर्थ है। मतलब यह है कि यह शौच योग मनुष्य के बड़े काम का है। इसकी पूरी व्याख्या इसके पहले 40वें सूत्र की व्याख्या में विस्तार के साथ कर चुके हैं। जब तक आपका अपना मन, बुद्धि और मस्तिष्क बाहरी व्यर्थ के विचारों, अंधविश्वासों, पाखंडों और मजहबी तथा ईश्वर संबंधी विचारों से दूषित और विकृत है, तब तक आत्मदर्शन की योग्यता नहीं आ सकती। जो ईश्वर को सबसे बड़ा मानता है और उसे बड़ा मानकर उसी को जानने, पहचानने और उसकी गुलामी करने में लगा हुआ है और उसके खोजने में मग्न है, उसमें आत्मदर्शन की योग्यता नहीं आ सकती। संतोष का साधन। इन सूत्रों में योग के दूसरे अंग नियम का वर्णन हो रहा है। नियम स्वयं भी 5 प्रकार का है। नियम का पहला प्रकार या अंग है सोच और दूसरा है संतोष। अब नीचे के 42वें सूत्रों में संतोष का वर्णन होगा।
संतोषात अनुत्तम सुखलाभ। 42। संतोष से जोगी अनुत्तम सुख को प्राप्त करता है। अनुत्तम सुख उस सुख को कहेंगे जिस सुख की बराबरी संसार का कोई सुख नहीं कर सकता। सम उपसर्ग पूर्वक तुस प्रीतो धातु से संतोष शब्द बना है, अतः संतोष का अर्थ है प्रसन्नता, हर्ष, सुख और आनंद। ऊपर कहा है कि यह संतोष पद तुस प्रीतो धातु से बना है। प्रीत का अर्थ अमरकोश में भी आनंद, हर्ष और प्रसन्नता कहा हुआ है। मुत्ते प्रीति प्रमोदो हर्षः प्रमोदामोदो सम्मोदः स्वादानंद धुरानंदः समर्षातः सुखा नीचः। कांड 1 वर्ग 4 श्लोक 27। हृष्टे मत्तो स्मृतः प्रहलन प्रमुदितः प्रीतः। कांड 3 वर्ग 1 श्लोक 103। संतोष का अर्थ साफ साफ प्रसन्नता और आनंद है। योग साधन में योगी के लिए जो संतोष धारण करने का नियम है, उसका मतलब यह है कि योगी को उठते बैठते और चलते फिरते प्रत्येक दशा में सर्वदा प्रसन्न और आनंदपूर्ण रहना चाहिए। संसार का नियम विचित्र है, जो जैसा होता है उसके निकट वैसे ही चीजें, ऐसे ही पदार्थ आप से आप खींच जाते हैं। जलराशि समुद्र में तमाम नदियां आप से आप खींची हुई चली जाती है। दरिद्र के पास प्रत्येक प्रकार की दरिद्रता चली आती है। धनी के पास जो सचमुच दिल के भी धनी है, चारों तरफ से अच्छी अच्छी चीजें खींची हुई चली आती है। भांग खाने वाले के पास मोहल्ले भर के भंगड़े, गांजा पीने वाले के पास तमाम गंजड़ी आप से आप इकट्ठे हो जाते हैं। पंडितों के पास पंडित, वृद्धों के पास वृद्धों और लड़कों के पास लड़के इकट्ठे हो जाते हैं। इसी तरह से जो सर्वदा उदास और दुखी रहता है, उसे हर तरह के दुख और अनेक प्रकार का विपत्तियां घेरे रहती है। रोने मुख वाला सर्वदा रोता ही रहता है, उसका साथ विपत्तियां कभी नहीं छड़ सकते। पर इसके विपरीत जो सर्वदा प्रसन्न रहता है, उसके निकट संसार के हर तरह से सुख, संपदा, समृद्धि और आनंद खींचे हुए चले आते हैं। प्रसन्न और हंसते हुए मनुष्य का फेफड़ा चौड़ा होता है। फेफड़ा, हृदय और शरीर का सारा यंत्र खूब उत्साह के साथ ठीक ठीक काम करता है। प्रसन्न रहने से शरीर का खून शुद्ध होता है जाता है और तमाम रोग दूर हो जाते हैं। प्रसन्न चित्त मनुष्य की इंद्रियां भी प्रफुल्लित और प्रसन्न रहती हैं। सर्वदा प्रसन्न रहने वालों की आंखें 100 वर्षों के बाद भी खराब नहीं होती। सर्वदा प्रसन्न रहने से खूब भूख लगती और अजीर्णता तथा बद्धकोष्ठता मिट जाती है। प्रसन्न रहने वाला कभी घबराता नहीं, अतः उसकी बुद्धि सर्वदा ठिकाने रहती है। वह जो कुछ करता है खूब समझ बूझ कर ठीक करता है। तात्पर्य यह है कि प्रसन्न रहने वाले के पास संसार के सारे सुख टूट पड़ते हैं। प्रसन्न रहने वाला संसार में सबसे अधिक सुखी, सबसे अधिक निरोग और स्वस्थ तथा सबसे अधिक ज्ञानवान होता है।
गीता में भी कहा है, प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। गीता अध्याय 2 श्लोक 65। अतः यदि आप उदास और दुखी रहते हैं तो आज से प्रसन्न रहने का यत्न कीजिए। प्रसन्नता, आनंद और उत्साह को कभी ना भूलिए। बार बार प्रसन्न रहने का यत्न कीजिए। जिस कमरे में बैठिए उसमें ऐसे ऐसे चित्र रखिए, ऐसे ऐसे चित्र रखिए जिसका मुख प्रसन्न और हंसता हुआ हो। उन्हीं लोगों का साथ कीजिए जो स्वयं हंसे और आपको भी हंसाने का यत्न करें। रोने स्वभाव वालों का साथ छोड़ दीजिए। बार बार उदासी को दूर करके प्रसन्न रहने का यत्न करना संतोष की धारणा है। संतोष धारणा के अनंतर जब मनुष्य सर्वदा प्रसन्न रहने लगे और प्रसन्न रहने का अभ्यास हो जाए तो इसे संतोष का ध्यान कहेंगे। इस अवस्था के बाद योगी जिस अवस्था में आनंद के समुद्र में निमग्न हो जाए और उसे संतोष की समाधि कहेंगे। इस संतोष के साधन से योगी को जो सिद्धि मिलती है उसी का वर्णन इस सूत्र में है कि संतोष से अनुत्तम सुख का लाभ होता है। 3. तप का साधन। अब तप के साधन से जो सिद्धि मिलती है उसका वर्णन हो रहा है। काया इंद्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षयात् तपसः। 43. तप के साधन से अशुद्धि का नाश हो जाने पर इंद्रियां और शरीर सिद्ध हो जाते हैं। काल के प्रभाव से जैसे और अच्छी अच्छी बातों को भारतीय लोग भूल गए उसी तरह योग के नियमों और अंगों को भी भूल गए। इसका प्रभाव यह पड़ा है कि इस समय के लोग योग के वास्तविक रूप को ना जानकर योग से डरने लगे और उसे भयंकर तथा दुखदायी समझकर उसका नाम तक सुनना नहीं चाहते। कहते हैं कि योग और तप गृहस्थों के लिए नहीं है। जो रंगा हुआ वस्त्र पहनते हैं, सारंगी लिए और झोली लटकाए गोपीचंद्र भर्तृहरि के गीत गाते हैं, वही जोगी कहलाते हैं। यद्यपि यह जोगी जोगांगों का नाम तक नहीं जानते। तप और तपस्वी की भी वही दशा है। लोग कहते हैं कि तप बहुत कठिन और भयंकर कार्य है। आजकल के साधारण लोगों की समझ से बिना अन्न जल ग्रहण किए जंगल में किसी वृक्ष के नीचे दिन रात उल्टे लेटके रहने को तप कहते हैं। यह सर्वथा असत्य है। तप या योग सब गृहस्थों के लिए है। इधर के इन अध्यायों के पहले ही हमने इस बात का बड़े विस्तार के साथ उल्लेख किया है कि योग गृहस्थ ही कर सकते हैं। इतनी ही बात नहीं है, किंतु सच्ची बात यह है कि योग गृहस्थों के लिए ही बना है, क्योंकि गृहहीन साधुओं के लिए योग साधन और योग के नियमों का यथावत पालन अत्यंत कठिन है। यही बात तप के लिए भी है। तप भी गृहस्थों के लिए है, गृहहीन साधुओं के लिए नहीं। तप यह शब्द संस्कृत का है और तप संतापे बा ऐश्वर्य धातु से तप शब्द बना हुआ है। तप धातु का यदि
अंग्रेजी में अर्थ किया जाए तो टू हीट या टू रूल होगा। जिस क्रिया द्वारा शरीर में गर्मी पहुंचाई जा सके, जिस क्रिया द्वारा शरीर में तेजी लाई जा सके, जिस क्रिया द्वारा शरीर सुंदर, बलवान और तेजयुक्त बनाया जा सके, जिस क्रिया द्वारा शरीर में तेज, सौंदर्य और शक्ति आ सके, उसे तप कहेंगे। यही तप का सच्चा अर्थ है। इसकी आवश्यकता गृहहीन भिखमंगे साधुओं को नहीं है। इसकी आवश्यकता सचमुच यदि किसी को है तो गृहस्थों को है। उपयुक्त अर्थ के अनुसार तप के निम्नलिखित 6 गुण होते हैं। 1. शरीर में उपयुक्त गर्मी पहुंचाना। 2. शरीर को फुर्तीला और सतेज बनाना। 3. यदि कभी कोई कष्ट आ पड़े तो शरीर को उसे सहन लेने के योग्य बना लेना। 4. शरीर को कठिन से कठिन कार्यों और परिश्रम करने योग्य बना लेना। 5. शरीर को ऐसा सुसंगठित और दृढ़ बना लेना कि उसके तमाम अंगों पर अपना अधिकार रहे। 6. शरीर को सतेज, सुंदर, युवा, सुडौल और बलवान बनाए रखना। अब यह देखना है कि ऊपर कही हुई 6 बातें शरीर में कैसे और किस साधन से आ सकती हैं। जैसे जिस साधन से यह तप जो किया जाता है, जैसे जिस साधन से यह तप जो किया जाता है उसे मुनि समाज में चक्रभेदन वाला योग व्यायाम कहते हैं। यह एक सर्वांगपूर्ण, सर्वोत्तम, सच्चा और उच्च कक्षा का योग है। मुनि समाज के चक्रभेदन वाले योग साधन से तप खूब उत्तम रूप से हो जाता है। उसकी शिक्षा और दीक्षा केवल मुनि समाज के सदस्यों को दी जाती है। अतः मुनि समाज का सदस्य होकर इसे सीख लेना चाहिए। जय जीव।